हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धर्म में 20 नंबर तक कल मैंने आपको बताया था। अब उसके आगे 21 नंबर में बुद्ध सामाजिक असमानता वाली व्यवस्था के विरोधी थे। नंबर 21, उनकी दृष्टि में कोई बात गलत हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धर्म में नंबर 20 तक कल मैंने आपको बताया था। बुद्ध सामाजिक असमानता वाली व्यवस्था के विरोधी थे। नंबर 21, उनकी दृष्टि में कोई बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती। यथा आवश्यकता समय समय पर हर बात का पुनर्परीक्षण या पुनः विचार होना चाहिए। नंबर 22, आदमी को सत्य और अर्थात सत्य जानना ही चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्र सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वतंत्र ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। नंबर 23, वेदों की पौरुषता का अर्थ था विचार स्वतंत्र को सर्वथा अस्वीकार कर देना। नंबर 24, इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त अवधारणा उनके लिए सर्वाधिक आपत्तिजनक थी। नंबर 25, वे ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा के भी वैसे ही विरोधी थे। बुद्ध ने या तो स्वीकार किया कि बलि यानी त्याग में भी गुण है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ यानी बलि और झूठे यज्ञ में अंतर किया। नंबर 26, दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव की बल को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। नंबर 27, अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते थे। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की। आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से किए गए ऐसे यज्ञों के लिए भी बुद्ध ने अनुमति नहीं दी। नंबर 28, यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर वह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं देता। इस तरह वह स्वर्ग में जल्दी पहुंचेगा। नंबर 29, बुद्ध इस मत से पूरे दिल से सहमत थे। नंबर 30, बुद्ध की दृष्टि में चातुर्वर्ण का सिद्धांत उतना ही असंगत था जितना कि बलि देने का घृणास्पद सिद्धांत। नंबर 31, चातुर्वर्ण के नाम पर ब्राह्मणवाद ने जिस प्रकार के समाज संगठन की स्थापना की वह बुद्ध को सर्वथा अप्रकृत लगती थी। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के आदेश से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध ने एक खुले और एक स्वतंत्र समाज को प्राथमिकता दी। नंबर 32, ब्राह्मणवाद की चातुर्वर्ण यानी व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील समाज की रचना थी। एक ब्राह्मण होने पर
हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय होने पर हमेशा के लिए क्षत्रिय, एक बार वैश्य के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए वैश्य, और एक बार शूद्र होने पर सदा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह दर्जा था जो उसे जन्म के संयोग से प्राप्त होता था। कोई भी घृणित पाप कर्म उसे उसके दर्जे से गिरा नहीं सकता था। इसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म किसी को ऊपर नहीं उठा सकता था। योग्यता और विकास का कोई मूल नहीं था। नंबर 33, प्रत्येक समाज में असमानता का अस्तित्व होता है, लेकिन यह ब्राह्मणवाद से भिन्न है। ब्राह्मणवाद द्वारा प्रचारित असमानता का सिद्धांत उसका धार्मिक मान सिद्धांत है। यह असमानता अपने आप यूं ही विकसित नहीं हो गई। ब्राह्मणवाद समानता में विश्वास नहीं रखता। वास्तव में यह समानता के सिद्धांत का विरोधी है। नंबर 34, ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मणवाद के प्राण आत्मा क्रमिक असमानता में ही बसे हुए थे। नंबर 35, बुद्ध ने सोचा समन्वय तथा मैत्री की भावना उत्पन्न करने के बजाय यह क्रमिक असमानता समाज में आरोही यानी नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। उसी तरह दूसरी ओर अवरोही ऊपर से नीचे की ओर अवज्ञा तिरस्कार की भावना पैदा कर देगी, जिससे समाज में सतत संघर्ष बना रहेगा। नंबर 36, चारों वर्गों के पेशे में निश्चित चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पेशे दक्षता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार निश्चित किए गए थे। नंबर 37, चातुर्वर्ण्य के नियमों की गंभीरता से समीक्षा करने पर बुद्ध इस परिणाम पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थवश नहीं था तो भी गलत अवस्था, वर्ण व्यवस्था या शूद्रों की मरण अवस्था। नंबर 38, बुद्ध को यह स्पष्ट हो गया था कि यह व्यवस्था सभी का हित नहीं कर सकती और न ही यह सभी का कल्याण कर सकती है। वास्तव में इसकी जानबूझकर रचना की गई ताकि बहुत से लोग कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहें। इस व्यवस्था में आदमी को स्वयंभू अति मानव वर्ग की सेवा के लिए बनाया गया था। नंबर 39, कमजोरों को दबाने और उनका शोषण करने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी ताकि उन्हें पूर्ण रूप से दास्ता में रखा जा सके। नंबर 40, बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों द्वारा कर्म का नियम इस प्रकार बनाया गया था ताकि विद्रोह की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। अपने दुख के लिए आदमी स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। विद्रोह इस कष्ट की स्थिति को बदल नहीं सकता क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही इसका कष्ट निश्चित था और इसी प्रकार उसके वर्तमान जीवन का भाग भी। नंबर 41, शूद्र और स्त्रियों के वर्गों की मानवता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह से विकलांग कर दिया था और उनमें इस व्यवस्था के विरोध विद्रोह करने की शक्ति नहीं रही थी। नंबर 42, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के
अधिकार से वंचित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन पर थोपी गई अज्ञानता के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी यह निम्न स्तर की हालत कैसे हुई। वे जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन को किस प्रकार महत्वहीन कर दिया था। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए थे। नंबर 43 स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन व अधिकार है। भक्त लेकिन शूद्रों को शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ब्राह्मण नंबर 44 ब्राह्मणवाद के अधीन शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली तथा घातक क्षत्रियों और धनी वैश्यों के षड्यंत्र के असहाय शिकार होकर रह गए। नंबर 45 क्या इसमें सुधार या परिवर्तन हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह ईश्वर की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। नंबर 46 इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को जीवन के सच्चे धर्म का विरोधी मानकर इसे अस्वीकार कर दिया।